आसमान से बरसते रुपये, एक धोखे की दास्तान। अंधविश्वास की चिंगारी। चिलचिलाती धूप में मेरचंद अपने खेत में हल चला रहा था। उसका बेटा सुनील पास की नहर पर पानी भरने गया था। तभी वो हांफता हुआ दौड़ता आया। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। बापू, सुना है कालियावाव गांव में एक बाबा हैं जो झाड़ फूंक से बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि वो सोने चांदी का खजाना तक निकाल सकते हैं। शायद हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। मेरचंद ने सुनील की बात ध्यान से सुनी। उसे तुरंत अपनी बहू की याद आ गई, जो शादी के सिर्फ 3 दिन बाद मायके लौट गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। गांव में तरह तरह की बातें हो रही थीं। कोई कहता कि उसकी बहू पर किसी का साया था, तो कोई कहता कि उसके भाग्य में ये घर नहीं लिखा था। अगर बाबा सच में इतना सामर्थ्यवान है तो हमें जरूर जाना चाहिए, मेरचंद ने गंभीर स्वर में कहा। बाबा का जाल। अगले ही दिन मेरचंद और सुनील कालियावाव गांव पहुंचे। बाबा अंसुर वसुनिया का ठिकाना एक पुराने अंधेरे कमरे में था। कमरे में धुआं फैला हुआ था। चारों ओर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और वहां बैठे लोग मंत्रों की गूंज में खोए हुए लग रहे थे। बाबा ने आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाया, फिर मेरचंद की ओर देखा। तुम्हारी बहू की किस्मत में तुम्हारा घर नहीं लिखा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकता हूँ। बाबा ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं आसमान से रुपये भी बरसा सकता हूँ। आसमान से रुपये? सुनील ने आश्चर्य से पूछा। बाबा मुस्कुराया। बिल्कुल, मेरे पास जिन्न का आशीर्वाद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा में सहयोग देना होगा। मैं एक रात में तुम्हारा पैसा दोगुना कर दूंगा। मेरचंद असमंजस में था, लेकिन तभी बाबा ने लोहे की एक पुरानी पेटी खोली। उसमें गड्डियों में बंधे नोट रखे थे। ये देखो, यह सब आकाश से बरसा हुआ धन है। मेरचंद और सुनील अब पूरी तरह से विश्वास कर चुके थे। लालच का खेल। मेरचंद ने गांव में ये खबर फैला दी। उसके साथी रमेश, भीम सिंह, मान सिंह और अन्य ये सुनकर बाबा के पास पहुंचे। सभी ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी। कुल मिलाकर बाबा के पास 16,25,000 रुपए जमा हो गए। बाबा ने कहा, अब बस 7 दिन की पूजा होगी और फिर देखना, आसमान से नोटों की बरसात होगी। लेकिन पूजा आसान नहीं थी। बाबा ने कई रस्में करवाई। कभी उन्हें तांबे का सिक्का दूध में डालने को कहा, कभी रात के अंधेरे में सुनसान जगहों पर जाने के लिए मजबूर किया। यह सब रहस्यमयी और डरावना लगने लगा, लेकिन लोगों का विश्वास बना रहा। धोखे की हकीकत। 7 दिन बीत गए। बाबा ने एक आखिरी पूजा रखी। सभी लोग सांसें थामे बैठे थे। बाबा ने मंत्र पढ़े और एक नारियल तोड़कर कहा, अब देखो, रुपए गिरेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आसमान से कोई रुपए नहीं गिरे। मेरचंद और बाकी लोग परेशान हो गए। उन्होंने बाबा से सवाल पूछने शुरू कर दिए। बाबा गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारे पैसे जिन्न ले गया, अब कभी वापस नहीं मिलेंगे। अगर ज्यादा सवाल किए तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अब सभी को समझ आ गया कि ये धोखा था। भाग 5, सबक और न्याय। मेरचंद और उसके साथियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की जांच में पता चला कि बाबा ने पहले भी कई लोगों को इसी तरह ठगा था। जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो वो फरार हो चुका था। गांव में ये घटना एक चेतावनी बन गई। लोगों को समझ आ गया कि कोई भी इतनी आसानी से पैसा नहीं बना सकता और चमत्कार के नाम पर केवल ठगबाजी होती है। सीख। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि अंधविश्वास और लालच इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। जो चीज़ मेहनत से नहीं मिल सकती, वो जादू से भी नहीं मिलती।